सा वक्त बिता लो, जैसा चाहो रह लो, कोई तुमको टॉर्चर नहीं। तो तुम खुश रहोगे 3 दिन, ठीक 3 दिन रहोगे, और शायद 3 दिन तुम्हारे लिए पहाड़ों की तरह लगेगा। एक डॉक्टर जब लास्ट वक्त में कहता है कि आप जैसे देखो, एक सही बात है, जब आदमी 18 साल का होता है तो क्या कहता है पता है? अपना टाइम आएगा। वही व्यक्ति जब 20 साल का होता है तब भी कहता है अपना टाइम आएगा। वही व्यक्ति 40 साल का होता है तब भी कहता है अपना टाइम आएगा। वही व्यक्ति जब 50 साल का होता है कहा कि अपना टाइम नहीं आया। लेकिन जब वही मरने की कगार पर आता है, जिस दिन उसके शरीर में समझ लो काम करना छोड़ देता है, तो डॉक्टर कहता है इनका टाइम आ गया। टाइम तो आया, लेकिन शायद तुम्हें बनाने के लिए नहीं, तुम्हें बिगाड़ने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए आया। लेकिन जो तो टाइम तुम खोज रही हो कि अपना टाइम आएगा, वो शायद नहीं आया, ठीक? क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक पहिए की तरह है और प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव होता है। शायद हमें नहीं दिखता, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव होता है। जैसे हम अपने कपड़े को एक दिन पहन के दूसरे दिन नहीं पहन सकते, उसी तरह हमारी लाइफ है। जैसे हमारा समय है, आज है वो कल नहीं रहेगा, आज जो कल रहेगा वो समझो आगे नहीं रहेगा। एक जो हमें शरीर मिला है, हमारा शरीर सोचो, बोला जाता है 5 तत्वों से विलीन है, इसमें 5 तत्व हैं, ठीक? और ये शरीर वाकई में लोग पहले के ज़माने में कहते थे शरीर मिट्टी का है। सत्यता मिट्टी है, ये मिट्टी ही है, इसी आकार में बनाया गया है, इसमें प्राण डाला गया है। इंसान देखो, इंसान सब कुछ कर सकता है, एक प्राण नहीं डाल पाता। नहीं देखो, दुर्गा जी की मूर्ति में वो लगता है बोल देंगे, बनाने वाला इंसान ही है ना, लेकिन इसमें प्राण नहीं डाल पाया। नहीं डाल देता तो आज क्या मोल रहा, किसी का मोल रह जाता है। जे हम मरते थे, कोई हमारे जैसा मूर्ति बना के प्राण डाल देता, हमारे जैसा फिर तैयार। तो प्रकृति जो है एक ऐसा सिस्टम बनाई है। अगर हमें देखो 2 बातें, एक बात से हम खुश होते हैं, एक बात से नाराज। अभी तुम सोचो, एक ऐसे ही एक जैसे अकबर और बीरबल थे। अकबर राजा है, बीरबल उनके मंत्री थे, ठीक? तो अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल तुम दीवार पर ऐसा कुछ लिख दो जिससे दुखी आदमी खुश हो जाए और खुश आदमी दुखी हो जाए। सोचो, दोनों दीवार पर लिख दिया, ये वक्त है, क्या लिखा? ये वक्त है, चला जाएगा। तो सही बात है, आज हम खुश हैं, हो सकता है कुछ देर में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए हम दुखी हो जाए। तो हमेशा किससे प्रेम करना चाहिए? दुखी से। जिस दिन तुम दुखी होना सीख जाओगी, कहा जाता ना जी, ऐसा पत्थर बनो जो चोटिल हो। जब धीरे धीरे तुम्हें चोट लगना, एकदम लगते लगते तुम मजबूत हो जाओगी, तो शायद कोई वैसा चोट आएगा तुम्हें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और पहले क्या है, एक लड़के को एकदम अच्छे से पाला जाता है कि बाबू को चोट ना लगे, ये ना हो, वो ना हो। देखो, हम लोग परिवार को एक फीलिंग की तरह रखते हैं। फीलिंग समझती हो ना? जैसे तुम कहो ना हार्ड एक वाकई में फीलिंग का चीज़ है जो हमें सही और गलत का पहचान कराता है, ठीक? जैसे तुम्हें फील हुआ कि हम डांट दें, तुम्हें फील होगा तुम रो दोगे, है ना? ऐसा सोचो, यही चीज़ है। अगर मान लो अपनी बड़ी दीदी को कुछ कह दे रही हो, उनको फील होगा कि हमारी छोटी बहन है, हमको ऐसा कर दी, उनको फील होगा कि नहीं? तो उनको दुखी होना अनिवार्यता है। इंसान स्टूडेंट लाइफ है, अभी तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, मानो तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम 25 साल हो गए, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, इसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
क्या पता आज खड़े खड़े लोगों की मौत हो जा रही है। हिलने डुलने भर के समय, देखो मौत आती है तो हिलने डुलने का समय नहीं देती है, और आती है झटके में ले जाती है। एक रूल है कि सभी को तो जाना वही है, लेकिन कोई हंस के जाता है, कोई रो के जाता है। ठीक, हम तो अपने समय में यही सोचते हैं कि एक जीवन चक्र है, जो जीवन मिला है हम लोगों को। आज तुम्हारे सामने हम खड़े हैं, ठीक, कुछ यादें हैं। अगर शायद एक मरने के बाद देखो, हम आए थे खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। वैसे सुनो, एक व्यक्ति था, ठीक, तो उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति मतलब धन दौलत बहुत ज़्यादा था। उसके साथ जब वो अपने कार से वो निकला बाहर की तरफ, तब तक एक बुढ़ा देखा, मतलब बूढ़े व्यक्ति थे और रोड के किनारे बैठे हुए थे। तो बूढ़े व्यक्ति के पास गए, जैसे उतरे गाड़ी से, तो आज की आदत है, गरीब पता है क्या करते हैं, जो भिखमंगे होते हैं पैर को पकड़ना सीखे, पैर को पकड़े और तुरंत मांगना सीख गए, मतलब हमको दीजिए, हम बहुत पेट, मुझे भूख लगा है, ये चीज़ वो चीज़। वो व्यक्ति पता है क्या किया, उनके हाथ को पकड़ा, ठीक, और उसी जगह को बैठा दिया, फिर गाड़ी उठाया चला गया। मतलब उस व्यक्ति के तरफ दोबारा देखा नहीं, तो व्यक्ति मतलब क्या अफसोस किया, क्या नहीं किया, वो कुछ नहीं देखा। दूसरे दिन फिर आया वो, जब वो वापस लौट के आए, देखो सोच हमारी सही है, सत्यता सही है कि हम सोचते हैं उनके लिए कुछ और करें। जैसे हम तुम यहाँ सोच रहे हैं कि आज हम तुमको टाल दे रहे हैं कि आज तुम मत पढ़ो, कल हम एक चैप्टर चालू करेंगे, वैसे वो व्यक्ति सोच के गया, अच्छी सोच थी उसकी, गलत नहीं सोच के गया कि हम इसके लिए कुछ अलग करेंगे। लेकिन जब वो वक्त वापस आया तब तक कोई व्यक्ति नहीं रहा। क्या समझे, वो वापस तो आया, लेकिन वह व्यक्ति जो पैर पकड़ के भूख के लिए मांग रहा था वो नहीं रहा। तो पछताने से फिर क्या लाभ है। तो जब तक हो, कम से कम शायद इतना कोशिश करना चाहिए कि हमारे नज़रिए से, मतलब हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुँचे। अगर हम खुश नहीं रख सकते तो किसी को दुखी नहीं रखना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है कि नहीं। सुख दुख दोनों भाई हैं, एक भाई को लोग पसंद करते हैं, एक भाई को गाली देते हैं, उसकी क्या गलती है। उसका काम ही है थोड़ा सा, जैसे दो बेटे हैं, एक काला एक गोरा, गोरे को सब पसंद करते, काले को कोई नहीं है, तो दोनों बेटे ही हैं। तो ऐसे दुख सुख दोनों भाई हैं, थोड़ा सा फील करना बहुत है। ठीक।